हेलो एवरीवन। तो आज हम काफ़ी टाइम बाद आ चुके हैं एक मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस डे वन। ये मूवी हॉरर और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन होने वाली है। तो अगर आपको इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है तो मैं रिकमेंड करूँगी इस मूवी को ज़रूर देखना, वो भी पूरा। और अगर आपका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है तो इस मूवी को स्किप ही कर देना। मूवी की स्टार्टिंग होती है हमें एक लड़की को दिखा के जिसका नाम होता है सैम। और वो यहाँ पे बैठी होती है बहुत सारे पेशेंट्स के साथ। वो खुद भी एक पेशेंट होती है जिसको कैंसर होता है, वो भी टर्मिनल स्टेज का, यानी कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है उसी मेडिक्स के एक नर्स को जो कि सैम का अच्छा दोस्त होता है, लेकिन सैम उसको अपना अच्छा दोस्त नहीं मानती। वो बोलती है मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ। उसके बाद वो अपने रूम में जाके अपनी मेडिकेशंस लेने लगती है, अपनी पट्टियाँ चेंज कर रही होती है। और वो नर्स इससे पूछता है कि क्या तुम एक पपेट शो देखने चलोगी। तो ये बोलती है कि मैं पपेट शो देखने चलूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि तुम वहाँ पे मुझे पिज्ज़ा खिलाओगे। वो नर्स मान जाता है और यहाँ पे सभी लोग इंक्लूडेड सैम आ जाते हैं वो पपेट शो देखने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सैम के पास एक बिल्ली है जिसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है। यहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं तो सामने से एक छोटा सा लड़का उसकी बिल्ली के साथ खेलने लगता है, तो सैम को अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे वो पपेट शो स्टार्ट होता है जिसमें कि वो पपेट पहले सबको हाय बोलता है, फिर वो कुछ कलाकारियाँ दिखाता है जिससे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन सैम बिल्कुल मायूस उदास बैठी होती है। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि सैम बहुत ही टाइम बाद शहर में आई है, तो उसको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती। वो ये शो ख़त्म होने के बाद बाहर आ जाती है। यहाँ से वो जाती है एक शॉप में जहाँ से वो एक सामान लेती है। उसके बाद वहाँ से निकल के उसको वही नर्स मिलता है जो बोलता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि शहर की हालत कुछ ख़राब सी लग रही है और यहाँ से सबको निकाला जा रहा है। सैम बोलती है कि नहीं, मैं पिज़्ज़ा खाए बिना नहीं जाऊँगी, लेकिन एट द एंड उसको मानना पड़ता है उस नर्स की बात को और वो मायूस होकर बैठ जाती है गाड़ी में। यहाँ पे सभी लोग पीछे देख रहे होते हैं तो सैम भी जाती है और अचानक से वहाँ पे बूम, वहाँ पे बहुत सारे मेट्रॉइड्स और बहुत सारी चीज़ें आके गिरती है जिससे बिल्कुल शहर में अफरा तफरी मच जाती है, धमाका हो जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सैम बिल्कुल अधमरी सी हालत में इधर उधर उठ के चलने लगती है, भागने लगती है। उसके सामने आधे जले हुए लोग, तो मरे हुए लोग, सारे लोग दिखते हैं, लेकिन वो चलती जाती है बस। उसके सामने एक क्रिएचर भी आता है जिसको देख के वो चक्कर खा के गिर जाती है और वहाँ पे धमाके रुकते नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी का नाम अ क्वाइट प्लेस डे वन। फिर यहाँ पे सैम की आँख खुलती है और वो जैसे ही बोलने वाली होती है तब तक एक आदमी आके उसका मुंह बंद कर देता है और इशारा करके उसको बोलता है कि चुप हो जाओ। ये लोग वहीं पे होते हैं जहाँ पे पपेट शो दिखाया जा रहा था। वहाँ पे सभी लोग बिल्कुल शांत होते हैं। तो इनको पता चलता है कि इस शहर पे एलियंस का हमला हुआ है जो कि देख तो नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। यहाँ पे वो अपनी बिल्ली से भी मिलती है जिसका नाम होता है फ्रूडो। ये सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल शांति से बैठे होते हैं, तभी इनको कुछ आवाज़ें आती है। ये लोग भाग के जाते हैं छत की तरफ और इनको पता चलता है कि यहाँ के सारे ब्रिजेस को तोड़ा जा रहा है ताकि ये सारे एलियंस इस शहर से बाहर जाके और जगहों पे अफरा तफरी ना मचा सके। और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये एलियंस पानी में तैर नहीं सकते। इतनी सारी भगदड़ में यहाँ पे सैम और वो नर्स एक जगह पे आते हैं जहाँ पे उनसे थोड़ी सी आवाज़ें हो जाती है और एक क्रिएचर इनके बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल शांत रहते हैं जिससे कि इनकी जान बच जाती है। और दूसरी तरफ आवाज़ होने के कारण ये क्रिएचर उधर की तरफ भाग जाता है। फिर सैम आती है बाथरूम में और वो अपने आप को मिरर में देखने लगती है और बहुत ही बुरा महसूस कर रही होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी अचानक से हुई कि उसको कुछ भी समझने का टाइम ही नहीं मिला। फिर सैम को कुछ आवाज़ें आती है छत पे से, तो वो भी जाके देखना चाहती है कि छत पे आखिर हो क्या रहा है। ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं छत पे जहाँ पे ये लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ के ब्रिजेस को तोड़ रही है और यहाँ के सारे रास्तों को ब्लॉक कर रही है जिससे कि कोई भी अंदर या बाहर ना आ जा सके। तो यहाँ पे एक आदमी होता है जो कि चिल्लाने लगता है कि अब हम यहीं पे फंस के मर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, ये वो करके। तो यहाँ पे एक दूसरा आदमी उसका मुंह बंद कर देता है ताकि आवाज़ ना हो जाए और वो एलियंस यहाँ पे ना आ जाए, जिससे कि उस आदमी की मौत हो जाती है और वो मर जाता है। इसके बाद यहाँ पे नर्स और सैम आपस में बातें करते हैं कुछ लिखते हुए और वो लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तब तक इन लोगों को आवाज़ें आती है बाहर से किसी मोटर या फिर जनरेटर के चलने की। तो
सैम और वो नर्स बाहर जाके देखते हैं तो सच में एक मोटर चल रहा होता है। वो नर्स मोटर को जैसे ही बंद करता है उससे थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है और वैसे ही वो राक्षस या फिर वो एलियन आके उसको खा जाता है और उसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सैम ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक में चली जाती है और वो अंदर आके रोने लगती है। फिर हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उसको इतना बुरा लगता है कि वो डिसाइड करती है यहाँ से निकल के अकेले ट्रैवल करने का या फिर अकेले जाने का। वो वापस से उसी दुकान में आती है और वहाँ से कुछ सामान लेके फिर बाहर निकल पड़ती है अपनी बिल्ली के साथ। वो शांति से बिल्कुल चुपचाप बैठ के एक जगह पे अपने दोस्त को याद कर रही होती है और वो अपनी बिल्ली को कुछ खाना देती है खाने के लिए। इसके बाद वो नोटिस करती है कि पास में उसके कुछ बच्चे बैठे हुए हैं फाउंटेन के अंदर, जहाँ से पानी की आवाज़ों से उनकी आवाज़ें बाहर नहीं जा रही है। वो दोनों बहुत ही डरे सहमे से बैठे होते हैं। सैम यहाँ पे उनको एक चॉकलेट देती है खाने के लिए। वो लोग चॉकलेट को खाने लगते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि ऊपर अनाउंसमेंट हो रही है कि आप लोग पानी से बच सकते हैं, यानी कि वो राक्षस वो एलियंस पानी में नहीं जा सकते। तो आप लोग कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे पानी हो। उन हेलीकॉप्टर्स के जाने से और उनके अनाउंसमेंट करने से बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, इसलिए इनके आसपास वो एलियंस आ जाते हैं। ये लोग जैसे तैसे करके बचते बचाते हुए कहीं छुप जाते हैं। फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत लंबी भीड़, यानी कि बहुत सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो जा रहे होते हैं रिवर साइड में जहाँ पे बोट्स एंड शिप्स उनको आके ले जाएगी। तो सैम उन बच्चों को बोलती है कि तुम लोग भी इनके साथ जाओ। वो दूसरी तरफ जाने लगती है। इतने सारे लोग होते हैं इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ें तो होंगी ही, किसी के चलने की आवाज़ तो कुछ सामानों से आवाज़। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइस होती है, इसलिए बहुत भारी तादाद में वो एलियंस आके इनके ऊपर हमला कर देते हैं। सैम भी बीच में फंस जाती है। वो अपने आप को जैसे तैसे करके वहाँ से बचाती है। वो एक कार के नीचे छुप जाती है, लेकिन एक आदमी आके उसका पैर खींचने लगता है कि मुझे भी बचा लो करके। तभी उसकी शोर से वो एलियन आके उसको खींच के ले जाता है। सैम जैसे तैसे करके अपना पैर बाहर निकालती है और वहाँ का नज़ारा देखती है तो सब कुछ बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। उसकी बिल्ली इस चक्कर में उससे खो जाती है और वो कहीं और ही जाने लगती है। फिर वो बिल्ली जहाँ पे जाती है वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है और उस पानी में से निकलता है एक आदमी, यानी कि वो अपने आप को बचाने के लिए उस पानी में अपनी सांस रोक के डूबा हुआ था। इस आदमी का नाम होता है एरिक और ये उस बिल्ली को देखता है। ये दोनों जाते हैं सैम के पास। ये उस बिल्ली का पीछा करते हुए सैम के पास पहुंच जाता है और सैम अपनी बिल्ली को देख के, यानी कि फ्रूडो को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उस आदमी को भी देखती है। वो यहाँ पे उसको जाने के लिए बोलती है कि तुम जाओ दूसरी तरफ जहाँ पे बाकी लोग गए हैं, तुम वहाँ से बच जाओगे। ये लोग इशारे में बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन एरिक यहाँ पे कंटिन्यूअसली सैम का पीछा करता होता है और उसके साथ ही चल रहा होता है। फिर सैम एक ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे बहुत सारा पानी गिर रहा होता है और वो यहाँ पे बोलती है कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं बहुत ही स्लो, क्योंकि ये पानी गिर रहा है और इससे हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, यानी कि हमारी आवाज़ मिक्स हो जाएगी। वो आदमी बोलता है कि मुझे बचना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मुझे पता है कि मैं अगर उधर गया तो मैं मारा जाऊँगा। सैम भी बोलती है कि चलो ठीक है। वो यहाँ से जाती है अपनी अपार्टमेंट की तरफ अपनी मेडिसिन लेने के लिए, अपनी दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि वो एक टर्मिनल कैंसर पेशेंट होती है। तो एरिक यहाँ पे बताता है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में बसे हुए हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया था। सैम भी यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा बताती है। एरिक वहाँ पे एक बुक नोटिस करता है जिसपे सैम की फ़ोटो बनी होती है, तो उससे पता चलता है कि सैम एक पोएट होती है, यानी कि वो कविताएँ लिखती है। एरिक बोलता है कि तुमने पोएम्स लिखना छोड़ क्यों दिया? तो सैम बोलती है कि मैंने लाइफ को जीना ही छोड़ दिया है, मेरी लाइफ बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। और वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी यहाँ पे बात करती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने आई थी, मुझे कुछ भी करके पिज़्ज़ा खाना ही है। तो एरिक को यहाँ पे बहुत अजीब लगता है ये बात सुन के, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थंडर क्लैप्स हो रहा होता है, यानी कि बिजली कड़क रही होती है और ये दोनों उस बिजली के साथ ही अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं चिल्ला के। फिर सैम को यहाँ पे एक सपना आता है जिसमें कि एलियन उस पर हमला कर रहा होता है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो यहाँ से फ्रूडो को लेके बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एरिक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, तो वो वापस से उसके पीछे पीछे आ जाता है। सैम यहाँ पे उस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरे पीछे पीछे मत चलो, तुम अपना रास्ता ढूंढो, मैं खुद चल लूँगी, मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा खाने। एरिक बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुमको परेशान नहीं करूँगा। यहाँ पे सैम उठती है और उससे गलती से आवाज़ हो जाती है एक बुक शेल्फ गिरने की वजह से, और वो दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं। उस आवाज़ को सुन के ये दोनों एक मॉल में घुस जाते हैं जहाँ पे
एलियंस भरे होते हैं और ये दोनों बुरी तरीके से फंस जाते हैं क्योंकि बाहर भी एलियंस है और अंदर भी एलियंस है। तो ये लोग जाते हैं सीढ़ियों की तरफ जहाँ पे इन लोगों को लगता है कि ये लोग बच जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी एलियंस होते हैं। तो ये लोग जैसे तैसे करके अपने आप को बचाते हुए बिना आवाज़ किए वहाँ से निकलते हैं, लेकिन एलियंस इनके पैरों की आवाज़ सुन के इनके पीछे भाग रहे होते हैं। ये लोग एक सीढ़ियों की तरफ आते हैं जहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है और इन लोगों को एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा, क्योंकि अगर इनसे थोड़ी सी भी आवाज़ हुई और आसपास एलियंस हुए तो ये लोग मारे जाएंगे। ये लोग यहाँ पे भी एक एलियन को देखते हैं जो कि इनके पीछे आ रहा होता है। एलियंस को दिखाई नहीं देता, ये इन लोगों के पास एक एडवांटेज होता है। फिर इन लोगों को दिखता है एक टनल जहाँ पे पूरा पानी भरा होता है और एलियंस पानी में नहीं आ सकते, इसलिए जैसे तैसे करके वो लोग इस पानी में उतरते हैं। एलियंस भी इनका पीछा कर रहे होते हैं, इनके ऊपर आगे पीछे हर तरफ एलियंस होते हैं, लेकिन पानी में ये लोग सेफ होते हैं। इनको अपनी सांसें रोक के पानी के अंदर जाना पड़ता है। सैम जैसे तैसे करके उस पानी में सरवाइव करती है, लेकिन एरिक से सरवाइव नहीं हो रहा होता क्योंकि पानी में उनको बहुत ही देर तक अपनी सांस रोकनी पड़ती है। इसलिए एरिक बिल्कुल यहाँ पे घबरा जाता है और रोने लगता है, फ्रीक करने लगता है। फिर सैम उसको समझाती है, उसको संभालती है। यहाँ पे इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई जाती है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये लोग जैसे तैसे करके उस टनल के रास्ते से एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे पूरा पानी भरा होता है। एक एलियन इनका पीछा करते हुए पानी में कूद जाता है और वो पानी में ही दम तोड़ देता है, यानी कि मर जाता है। फिर ये लोग एक जगह पे निकलते हैं जहाँ से इनकी बिल्ली इनको रास्ता दिखा के निकालती है, और ये जगह एक चर्च जैसी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं अपनी लाइफ्स के लिए, सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे सैम बिल्कुल अधमरी सी हो जाती है क्योंकि उसकी मेडिसिन धीरे धीरे असर करना बंद कर रही थी। एरिक उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी मेडिसिन चाहिए, तो वो यहाँ पे उसको लिख के बताती है कि ये मेडिसिन। एरिक यहाँ पे निकल पड़ता है उन मेडिसिन को लेने के लिए, और उसके साथ फ्रूडो भी होता है। वो जैसे तैसे करके उन मेडिसिन को ढूंढ लेता है। उसको एक जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, और फ्रूडो भी उसके साथ होता है, तो उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है। एरिक को मेन डोर से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे बहुत सारी रोशनी होती है। वो वहाँ पे जाके देखता है तो उसे कुछ चीज़ें दिखती हैं जिससे वो आगे बढ़ता है, लेकिन ये इसका बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीज़न होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलियंस होते हैं और एक एलियन कुछ चीज़ें फाड़ के खा रहा होता है, जिससे कि वो दूसरे एलियंस को भी बुलाता है और वो सभी आके यहाँ पे वो चीज़ को खाने लगते हैं। यहाँ पे माहौल इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला, इतना ज़्यादा डरावना हो जाता है कि अगर उससे एक भी आवाज़ हुई तो वो एलियंस इस पे झपट पड़ेंगे। वो जैसे तैसे करके एक पिलर पे चढ़ता है और अपने सर्वाइवल के लिए ट्राई करता है। वो बिल्ली भी इसके साथ होती है, वो बिल्ली भी आवाज़ नहीं करती। हम यहाँ पे ये भी समझ पाते हैं कि एरिक ने सिर्फ सैम को बचाने के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, अपनी जान को जोखिम में डाला। जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल जाता है और सैम के पास आके वो मेडिसिन देता है और उसकी पट्टियाँ देता है। सैम उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगते हैं। वो दोनों इमोशनल होते हैं। सैम बोलती है कि हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे ना, मुझे जाना है वहाँ पे। तो एरिक बोलता है कि हाँ, हम ज़रूर जाएंगे। वो दोनों निकल पड़ते हैं उसी पिज़्ज़ा स्टोर की तरफ। तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सैम पिज़्ज़ा खाने के लिए इतनी ज़िद क्यों करती थी और इतनी ज़्यादा उसको टेंशन क्यों होती थी पिज़्ज़ा खाने की। वो बताती है कि मैं और मेरे डैड बचपन में यहाँ पे आया करते थे, हम पिज़्ज़ा साथ में खाया करते थे, हम यहाँ पे गेम्स खेलते थे, मेरे डैड बहुत अच्छा पियानो बजाते थे, हम अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करते थे। सैम को यहाँ पे पता था कि उसके लाइफ में ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं बचा है, तो वो अपना लास्ट टाइम एक बार इस जगह पे आके जीना चाहती थी अपने डैड को याद करके। एरिक तब जाके समझता है कि सैम की ये मजबूरी थी यहाँ पे आने की। ये दोनों वहाँ से बचा हुआ पिज़्ज़ा खाते हैं। एरिक सैम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा होता है। फिर वो उठ के उसको बोलता है डांस करने के लिए, और वो कुछ कार्ड्स लेके उसको मैजिक शो भी दिखाता है, जिससे कि सैम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सैम को अब लगता है कि हाँ, वो फिर से लाइफ जी सकती है। सैम बोलती है कि मैं इतने टाइम बाद शहर में आई, लेकिन मुझे अब असली जीवन का मतलब पता चल रहा है, मुझे ज़िंदगी जीना आ रहा है। इन लोगों को कुछ आवाज़ें आती हैं बोट्स की। ये दोनों भी डिसाइड करते हैं यहाँ से एस्केप होने का। सैम एरिक से इतना ज़्यादा क्लोज हो चुकी
होती है कि वो अपना येलो कलर का जैकेट उसको दे देती है टू शो द साइन ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पे बोट्स आ रही होती है और ये लोग साफ देख पाते हैं बोट में बैठे लोगों की आवाज़ों से यहाँ पे एलियंस भी बोट की तरफ भागने लगते हैं। भले ही वो पानी में नहीं जाते लेकिन वो बोट की तरफ भागते हैं, जिससे कि एरिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि उसको भी उसी रास्ते से जाना पड़ता है जहाँ से एलियंस जा रहे होते हैं। सैम अपनी बिल्ली यानी कि फ्रूडो को एरिक को दे देती है और वहाँ पे भाग के दूसरी तरफ आवाज़ें करने लगती है, जिससे कि एरिक सेफली उस बोट तक पहुँच जाए। यहाँ पे बोट में बैठे लोग भी देख लेते हैं कि एरिक वहाँ से भाग के आ रहा है। सैम दूसरी तरफ आवाज़ें कर रही होती है ताकि एलियंस उस तरफ जाएं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए एरिक फ्रूडो को लेके भागता है बोट की तरफ। एरिक के कदमों की आवाज़ें आ रही होती है क्योंकि वो दौड़ रहा होता है, तो एलियंस उसके भी पीछे जाते हैं और कुछ एलियंस डाइवर्ट हो जाते हैं। एक एलियन यहाँ पे एरिक के ऊपर हमला करता है और वो उसको ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता है, लेकिन एरिक उससे पहले ही पानी में कूद जाता है और एलियंस पीछे ही रह जाते हैं। वो जैसे तैसे करके तैरते हुए उस बोट तक पहुँच जाता है। सैम ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी बिल्ली फ्रूडो और उसका दोस्त एरिक दोनों सेफ थे। अब वो तैरते हुए उस बोट के पास जाता है। यहाँ पे वो आदमी उसको बोट पे खींचता है। सैम यहाँ पे एक गहरी सांस लेती है क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने लास्ट बार अपने डैड की फेवरेट जगह पे पिज़्ज़ा भी खा लिया था। वो उस टाइम को याद करती है जब वो अपने डैड के साथ थी, जब वो फ्रूडो से पहली बार मिली थी। एरिक यहाँ पे बोट पे सेफली पहुँच के सैम के दिए जैकेट में हाथ डालता है तो उसको एक लेटर मिलता है जिसमें कि लिखा होता है कि मैं अपनी बिल्ली को तुमको सौंप रही हूँ, तुम उसका ख्याल रखना और अपना भी। इसके बाद हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सैम गाना सुन रही होती है और वो यहाँ पे उस ईयरफोन को अनप्लग कर देती है और यहाँ पे एलियन आ जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से लास्ट में सैम ने उस रेडियो को अनप्लग इसलिए किया क्योंकि वो अपनी लाइफ को जी चुकी थी। अपने लास्ट मोमेंट्स में उसने एरिक के साथ अपनी लाइफ को जिया, अपने डैड की फेवरेट जगह पे उसने पिज़्ज़ा खाया, वो सारे मोमेंट्स को एंजॉय किया जो कि वो करना चाहती थी, इसलिए उसने मौत को अपना लिया। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो एरिक से कितना ज़्यादा अटैच्ड हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी बिल्ली फ्रूडो को लेके बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव थी, लेकिन वो एरिक को अपनी फ्रूडो सौंप कर चली जाती है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या क्या करना होता है, तो वो सारे रीति रिवाज पूरे कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।